Hello बच्चों, let's see this question. Question says a small particle is placed at the pole of a concave mirror and then moved along the principal axis to a large distance. And during the motion, the distance between the pole of the mirror and the image is measured. The procedure is then repeated with a convex mirror, a concave lens, and a convex lens. The graph is plotted between the image distance versus object distance. Match the curve shown in the graph with the mirror or lens that is corresponding to it. Curve 1 has two segments. तो हमें दो मिरर गिवन है एंड दो लेंसेज गिवन है। उसमें अब क्या करते हैं कि किसी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को पोल से हम दूर लेके जा रहे हैं एंड देन उसका जो इमेज बन रही है उसकी वजह से उसका डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं। एंड क्या कर रहे हैं कि इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच का एक हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बेसिकली हमें डिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमें यहाँ पर डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो हम फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं जो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आएगा चारों के चारों केस में, उसमें हम डायरेक्शन का कोई यूज़ करने वाले नहीं है। तो अल्टीमेटली हम उसका मोड यूज़ करने वाले हैं या फिर मैग्नीट्यूड का यूज़ करने वाले हैं। हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं वो होगा फॉर्मूला और फॉर्मूले ऑफ लेंस एंड मिरर। तो हम इसी बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूलेस का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम पहला केस लेते हैं डाइवर्जिंग या फिर कन्वर्जिंग मिरर का लेते हैं। पहला केस हम कन्वर्जिंग मिरर का लेते हैं, फिर डाइवर्जिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर को कॉनकेव मिरर भी बोलते हैं। इसका हम डायग्राम ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा कुछ मिलेगा। ये हमारा मिरर है एंड जो हम प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करेंगे वो ऐसे कुछ होगा। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लो कि एक्स एक्सिस है। एंड यहाँ पर जो होगा इस पॉइंट पर वो पोल होगा, इसको हम डिनोट करते हैं पी से। तो क्या करेंगे कि किसी भी पॉइंट हमें गिवन है पी पॉइंट मान लो, उसको पहले हम इस पोल पे रखेंगे। मान लो ये ब्लू वाला पॉइंट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। एंड देन क्या करेंगे कि इसको इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे। देन हम मेजर करेंगे अलग अलग गिवन सिचुएशन में। पहले उसके बारे में हम फोकल लेंथ को ड्रॉ कर लेंगे कि कहाँ पर फोकल लेंथ या फिर फोकस लाई करेंगे। तो मान लो कि जो ये कन्वर्जिंग मिरर है इसका जो फोकस है वो यहाँ पर है एफ। एंड हमें पता है कि जो उसकी जो लेंथ है उसको स्मॉल एफ में ऐसे डिनोट किया जा सकता है ऐसे। ना हम हमारे पास ये सब कुछ गिवन है। अब हम क्या जूम करेंगे कि जो ये पार्टिकल है ये ब्लू वाला, उसको हम पोल से प्लस इन्फिनिट तरफ ले जा रहे हैं क्योंकि इससे हमारे ग्राफ बनने में आसानी हो। एंड हम हमें पता है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, या फिर हम मान सकते हैं कि ये जो पोल है उसकी राइट साइड, ऊपर वाली राइट साइड को हम साइन कन्वेंशन के अनुसार प्लस डायरेक्शन मानेंगे। एंड पोल की लेफ्ट साइड ऊपर वाले पार्ट को हम साइन कन्वेंशन के अनुसार नेगेटिव पार्ट मानेंगे। ये वैसा ही है कुछ। यहाँ पर सेंटर है और सेंटर के राइट साइड प्लस एंड सेंटर के लेफ्ट साइड माइनस। तो हमारा कुछ साइन कन्वेंशन है। अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है मिरर का फॉर्मूला क्या होता है। तो मिरर का फॉर्मूला होता है ऐसा कुछ 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। जहाँ पर एफ है वो है फोकस का मेजरमेंट पोल से, या फिर फोकस की लेंथ पोल से। यू है वो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, एंड जो वी है वो है इमेज का डिस्टेंस, वो भी है पोल से। अब हम ये कन्वर्जिंग मिरर के लिए फॉर्मूला पहले निकालेंगे। तो उसके लिए क्या है, तो देखो हम यहाँ पर डायरेक्शन के भी यूज़ करेंगे। तो जो ये फोकस पॉइंट है एफ, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव ये जो एफ मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा यहाँ पर साइन कन्वेंशन के अनुसार। एंड जो यू हम रखने वाले हैं, ये जो ब्लू वाला पार्टिकल है वो हमेशा हम प्लस एक्स की डायरेक्शन में ही रखने वाले हैं क्योंकि हमें पोल से उसको दूर ले जाना है प्लस एक्स की डायरेक्शन में। तो वो भी हमेशा प्लस ही रहेगा। एंड उसकी वजह से जो इमेज बन रही है
वो हमें पता नहीं, तो उसको ऐसे ही रखने देते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 1/f माइनस 1/u। तो सिंप्लीफाई करने पे हमें मिल जाएगा फाइनली v इज इक्वल यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया इमेज डिस्टेंस का। right? तो ये जो v है वो डिपेंड करेगा यू पे भी एंड एफ पे भी। खैर एफ तो फिक्स है, किसी भी मिरर के लिए एफ फिक्स रहने वाला है। बट ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब यू एफ से छोटा होगा तो डिनोमिनेटर माइनस होगा, एंड जब यू एफ से बड़ा होगा तब डिनोमिनेटर प्लस होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें वी मिलेगा या फिर इमेज डिस्टेंस मिलेगी। तो अ, अब हम ड्रॉ करते हैं। तो मान लो कि ये हमारी एक्स वाई एक्सिस है, यानी ये हमारी एक्स एक्सिस है। इसको मैं बोल देता हूँ डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, एंड ये वाली एक्सिस को बोल देता हूँ इमेज डिस्टेंस वी। अब हमें जो फाइंड करना है ना वो सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना है। ये देखो हमें जो प्लॉट करना है वो हमें डिस्टेंस का है। यहाँ पर कुछ डायरेक्शन की कुछ हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, वो माइनस हो या प्लस हो। राइट। तो मैं यहाँ पर वी की जगह में मोड वी लिखूंगा ऐसे। मोड वी क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की नहीं। या फिर मैं अदर लैंग्वेज में बात करूँ तो हमें सिर्फ डिस्टेंस चाहिए, उसकी डायरेक्शन नहीं चाहिए। वो जहाँ पर भी होता है उसकी जो इमेज की जो डायरेक्शन है वो पोल से लेफ्ट साइड हो या फिर राइट साइड हो, वो हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो हमें सिर्फ डिस्टेंस है। इसलिए मैं यहाँ पर मोड लिखता हूँ। एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ यू। मैं छोटी सी टेबल बनाता हूँ, मोड वी। राइट। एंड यहाँ पर मैं इक्वेशन लिखता हूँ पहले जो हमने फाइंड किया, वी इज इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। now क्या करेंगे कि हम इसमें वैल्यू डाल के यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ करेंगे। तो यू की वैल्यू हम पहले पुट करते हैं 0। तो इस इक्वेशन में ये वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, यू की वैल्यू 0 रखने पर हमें मिलेगा 0। तो हमारा जो पहला पॉइंट होगा वो यहाँ कुछ मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि यू की वैल्यू 0.1 लेते हैं मान लो, फॉर एग्जाम्पल। एंड फॉर सिंप्लिसिटी हम एफ की वैल्यू अज्यूम करते हैं। ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी फिलहाल एफ की वैल्यू मान लेते हैं 1, क्योंकि हमें पता है कोई भी मिरर हो या लेंस हो, फोकस बदलता नहीं है, ऐसा ही रहेगा। तो एफ की वैल्यू फॉर सिंप्लिसिटी हमें ग्राफ ढूंढना है, इसलिए एफ की वैल्यू 1 रखी है। तो यहाँ पर भी जो आंसर आएगा ना वो नेगेटिव में आएगा। राइट। बट क्योंकि हमने मोड लिया है तो ये कुछ आंसर का हमें प्लस वैल्यू निकल के दे देगा। तो कैसे आएगा, सारी वैल्यू पुट करो, यू की जगह पर रखो 0.1 टाइम्स एफ की जगह पर रखो 1। एंड डिनोमिनेटर में जो होगा वो क्या होगा, 0.1 माइनस 1। तो डिनोमिनेटर में होगा माइनस 0.9। तो वी की वैल्यू होगी माइनस 0.11, उसका मोड लोगे तो हमें मिलेगा प्लस 0.11, ऐसा कुछ मिलेगा। ये माइनस वैल्यू चालू रहेगी जब तक तुम यू की वैल्यू 1 ना रख दो। अब जैसे ही तुम यू की वैल्यू 1 रखोगे वैसे ये वी की वैल्यू इन्फिनिट हो जाएगी। राइट, क्योंकि डिनोमिनेटर में एफ माइनस एफ हो जाएगा या फिर 1 - 1 हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर होगा इनफाइनाइट। तो हमारा जो ग्राफ मिलेगा, मान लो कि यहाँ पर था हमारा 0.1, यहाँ पर था हमारा 0.2, यहाँ पर था हमारा कुछ 0.11, यहाँ पर कुछ मान लो 0.25, ऐसा ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही कुछ बीच बढ़ता चला जाएगा। एंड देन यहाँ पर आएगा हमारा 1, यू की वैल्यू आएगी 1। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ करता हूँ हमारे रेफरेंस के लिए, जिससे कि हमें मालूम हो कि ये 1 की लाइन है। तो जैसे जैसे यू 1 को रीच कर रहा है वैसे वैसे वी की वैल्यू है ना वो 0 से बढ़ के इन्फिनिटी तक पहुंच रही है। तो हमारा ग्राफ आएगा ना वो कुछ ऐसा आएगा, पहले स्लोली बढ़ेगा, फिर बाद में अचानक से इन्फिनिटी तरफ अप्रोच करेगा, ऐसा कुछ। तो ये हमारा थोड़ा पहला पार्ट हो गया। ये इन्फिनिटी पर ये टच करेगा, ठीक है, यहाँ पर नज़दीक में कोई टच नहीं करेगा, इन्फिनिटी पर ये जो ये ग्राफ है वो टच करेगा, ये पैरेलली नज़दीक आता जाएगा। तो हमारे पास ऐसा कुछ ग्राफ बन गया। अब हम क्या करेंगे कि यू की वैल्यू फर्दर इंक्रीज करेंगे। तो यू की वैल्यू हमने कर दी 1.1। देन हमारे पास क्या आंसर मिलेगा, तो देखो अब 1.1 इसमें पुट करोगे ना तो डिनोमिनेटर अब पॉजिटिव में आएगा।
अब यू की किसी भी वैल्यू पुट कर दो, मान लो इन्फिनिट तक, तो ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब वी भी पॉजिटिव आएगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट अब क्या होगा कि अब ये घटना चालू हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है। right? क्योंकि पहले शुरुआत में क्या करोगे कि 1.1 इसमें पुट करोगे तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा इस इक्वेशन में, पुट करोगे तो यू इज इक्वल टू 1.1 है, एफ इज इक्वल टू हमने अज्यूम किया है एफ इज इक्वल टू 1, डिवाइडेड बाई क्या होगा 1.1 माइनस 1, तो वो होगा कुछ 11, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर मिलेगा 11, यानी कि थोड़ी बड़ी वैल्यू मिलेगी। जैसे जैसे तुम यू को बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे तुम्हें अब छोटी वैल्यू मिलेगी, मान लो कि यहाँ पर 8 मिली, यहाँ पर 0.5 मिलेगी, राइट। तो ऐसे ऐसे कुछ घटती जाएगी। एंड देन क्या करोगे कि जब तुम यू की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करोगे तभी तुम्हारी वी की वैल्यू क्या मिलेगी वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो जब हम यू की वैल्यू को इनफाइनाइट करेंगे तो इस वैल्यू को अब है ना ये वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसे कि हमें आंसर मिलने में आसानी हो, राइट। हम एफ इज इक्वल टू 1 अब नहीं लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्यों हम एफ इज इक्वल टू 1 वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब जब इस इक्वेशन में क्या करता हूँ, ये जो वाला इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन में यू की वैल्यू इनफाइनाइट रखता हूँ, तो इनफाइनाइट टाइम्स एफ डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट माइनस एफ। तो इनफाइनाइट में से किसी भी वैल्यू को घटा लो या ऐड कर दो वो इनफाइनाइट ही रहता है, तो ऐसा कुछ मिलेगा इनफाइनाइट, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास मिला एफ। तो देखो, जब यू की वैल्यू इनफाइनाइट होगी ना तब वी की वैल्यू कहाँ पर अप्रोच करेगी, तो वी की वैल्यू हमें मिलेगी एफ उसके फोकल लेंथ, फोकल डिस्टेंस जितनी या फिर फोकल लेंथ जितनी, एफ जितनी है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एफ की वैल्यू नहीं लिख रहा था, ठीक है, वरना आपको पता नहीं चलता कि यहाँ पर एक कैसा है डायरेक्टली। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब यू इन्फाइनाइट तक अप्रोच करेगा, मान लो कि यू की वैल्यू बढ़ाकर आपने इन्फाइनाइट कर दी, तो आपका जो वी का वैल्यू है ना वो अब 1 पे आकर रुक जाएगा, है। तो मैं यहाँ पर वी के वैल्यू पर मान लो कि यहाँ पर हमारा था 1, यहाँ पर हमारा था 1, तो 1 के पास मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो शुरुआत में क्या हुआ कि जब यू बढ़ाते चले जाओगे तो वी घटा वी घटा वी घटा, राइट। यू आप जैसे बढ़ाते चले जाओगे वैसे ही वी घटता चला जाएगा, एंड देन क्या होगा कि जैसे ही आप यू की वैल्यू इनफाइनाइट तक अप्रोच करोगे वैसे ही आपकी वी की वैल्यू एफ तरफ अप्रोच हो जाएगी। तो हमने एफ क्या अज्यूम किया था, 1 किया था ना, या फिर मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ एफ, तो यहाँ पे एफ। तो ये हमारा कुछ ऐसा कुछ ग्राफ आ गया पहले केस में, राइट। तो यहाँ पर जब यू को इनफाइनाइट तक अप्रोच करोगे तो हमारे पास जो वी की वैल्यू है वो हमें एफ मिलेगी। तो वैसे भी हमें पता ही है ना कि जब कोई इन्फिनिटी डिस्टेंस है, कोई स्टार को हम देखें तो उसकी जो इमेज है ना वो फोकल लेंथ पे पड़ती है, तो ऐसे भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ ग्राफ आया हमारे पहले केस में, तो देखते हैं कैसा ग्राफ आया फॉर डाइवर्जिंग, सॉरी फॉर कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर कहाँ पर, ये रहा कन्वर्जिंग मिरर। इसके लिए हमारे पास कौन सा ग्राफ वाला है, ये वाला पहला ग्राफ आया जिसके दो पार्ट है, गिवन है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि कन्वर्जिंग मिरर के लिए ये वाला ऑप्शन सही है, पी वाला ऑप्शन 1। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे कि डाइवर्जिंग मिरर के लिए, तो हमारे पास जो दूसरा केस होगा वो होगा डाइवर्जिंग मिरर। तो डाइवर्जिंग मिरर कुछ इस तरह से होगा, उसका उल्टा होगा, प्रीवियस केस का ऑपोजिट होगा, ऐसा कुछ। एंड जो प्रिंसिपल एक्सेस होगी हमारे वो यहाँ से पास होगी, ऐसा कुछ। साइन कन्वेंशन वैसे ऐसे इसमें भी सेम रहेगा, ये हमारा पोल है, यहाँ पर पोल के राइट साइड प्लस, पोल के लेफ्ट साइड माइनस वैल्यू। वैसे हमारे साइन कन्वेंशन की रिक्वायरमेंट है नहीं, बट फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा। इसी केस में भी जो ये पार्टिकल है उसको हर केस में, इस केस में नहीं, हर केस में पार्टिकल को पोल से इन्फिनिट तरफ में अप्रोच करके उसका ग्राफ निकालना है। तो इस केस में भी पोल से हम प्लस एक्स की डायरेक्शन में मूव कराएंगे, एंड देन हम उसका रिजल्ट ड्रॉ करेंगे। तो अब डिफरेंस क्या है इस केस में, तो इस केस में जो फोकल पॉइंट होगा ना, फोकस पॉइंट ये यहाँ पर होगा, एंड जो फोकल लेंथ होगी वो होगी ऐसे कुछ। तो अब जो फोकल लेंथ है वो माइनस डायरेक्शन में है, तो जो इक्वेशन बनेगी ना वो कुछ इस तरह से होगी।
हमारी जो फंडामेंटल इक्वेशन लिखते हैं मिरर के लिए, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब क्या करेंगे कि इसमें साइन ऐड करेंगे। एफ की जगह हम पुट करेंगे -f, क्योंकि वो लेफ्ट साइड है। यू को हम ऑलवेज प्लस तरफ ही रखेंगे इस केस में, क्योंकि हमें पता है कि पोल से हम राइट हैंड साइड जाने वाले हैं, तो राइट हैंड ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। वी की वैल्यू को हमें बताना है क्या होगी, तो ऐसा ही रहने देते हैं। तो क्या करेंगे कि इसको अकेला बना देंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमारा जो पास आंसर मिलेगा वो ऐसा कुछ होगा, 1/f 1/u। फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस कॉमन लेके थोड़ा एलसीएम निकालूंगा, तो ये हमारा कुछ ऐसा कुछ मिलेगा। तो फाइनली हमारे पास v इज इक्वल टू मिला -uf डिवाइडेड बाई u प्लस एफ, ऐसा कुछ हमें इक्वेशन मिला इमेज डिस्टेंस का। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये हमारा इमेज डिस्टेंस की लाइन है और ये हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की लाइन है। तो ये हमारा है मोड वी, क्योंकि हमें पता है कि हमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो यहाँ पर मैं पीछे वाला इक्वेशन लिखता हूँ, क्या था, -fu डिवाइडेड बाई u प्लस एफ। हमारे पास जो इक्वेशन था वो था uf डिवाइडेड बाई u प्लस एफ। इसका मोड लेंगे तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो ऐसा कुछ होगा, ये माइनस साइन निकल जाएगा, सिंप्लीफाई करके हमारे पास ऐसा आंसर मिलेगा, क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन को ही हमें निकाला है। तो ये हमारा डायरेक्शन के बिना ये जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो ऐसा कुछ होगा। अब हम क्या करते हैं कि सिंपल अगले वाले केस की तरह एक रफ डायग्राम, सॉरी रफ टेबल ड्रॉ करेंगे। यू को जीरो रखेंगे तो वी जीरो मिलेगा इस इक्वेशन के अनुसार। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट मिला। अब जैसे जैसे देखो, अब डिनोमिनेटर में कभी जीरो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि v कभी इंफिनिटी होगा ही नहीं। हमारे प्रीवियस केस में क्या था, देखो यहाँ पर माइनस साइन था, ये वाली इक्वेशन पे यहाँ पर माइनस साइन था। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर संभावना है कि डिनोमिनेटर जीरो हो, जो कि हमें मिला भी, जिसकी वजह से वी इन्फिनिट हुआ। बट इस केस में डिनोमिनेटर में कोई माइनस साइन है ही नहीं, किसी को सब्ट्रैक्शन है ही नहीं, इसलिए हमें कभी भी वी की वैल्यू यहाँ पर जीरो मिलेगी ही नहीं। तो ये एक सिंपल केस हो गया। अब वापस से हम क्या करेंगे कि एफ की वैल्यू को वन पुट करेंगे और अज्यूम करते हैं, तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो रिड्यूस होकर क्या मिल जाएगा, हमारे यहाँ पर इक्वेशन में लिखता हूँ, वी का इक्वेशन मिलेगा हमारे पास यू डिवाइडेड बाई वन प्लस यू, या फिर यू प्लस वन, ये अज्यूम किया, ठीक है। अब जैसे जैसे आप 0.1 पुट करोगे तो हमारे पास जो वी की वैल्यू क्या मिलेगी, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 1.1। तो हमारे पास जो वी की वैल्यू मिली वो मिली कुछ इस तरह से 0.09। अब वैसे वैसे जब जब आप यू को इन्फिनिटी तक अप्रोच करोगे, तो इन्फिनिट तक अप्रोच करोगे तो आपको वी की वैल्यू क्या मिलेगी। तो हम जब जब भी इन्फिनिट वैल्यू पुट करेंगे ना, तो हम इसका फंडामेंटल या फिर पहले वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, ना कि अज्यूमेबल। ये वाला इक्वेशन यूज़ नहीं करेंगे, ये वाला इक्वेशन जब हमारे पास फाइनाइट वैल्यू होगा नहीं तभी करेंगे। जब हमारे पास इन्फिनिट वैल्यू होगी ना, तब उसका रियल इक्वेशन यूज़ करेंगे, या फिर अज्यूम नहीं किया हुआ वो वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो हमारे पास वी की वैल्यू क्या मिलेगी, वी इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम्स एफ अपॉन इनफाइनाइट प्लस एफ। अब हमें पता है कि इनफाइनाइट प्लस करो या माइनस करो वो इनफाइनाइट ही रहता है, तो ये सही रहेगा। ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास वापस से एफ मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यू की वैल्यू इनफाइनाइट होती ना, तब वी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, एफ के अप्रोचेबल मिलेगी। तो मैं यहाँ पर अ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ऐसे, ऐसा कुछ। तो देखो ये जो यू की वैल्यू जब हम बढ़ाते हैं ना, तो वी की वैल्यू धीरे धीरे से बढ़ती है, ऐसे नहीं कि फास्ट बढ़ जाती है। तो मान लो कि पहला पॉइंट यहाँ पर मिला। अब हम मान लो कि 0.2 यहाँ पर पुट करते हैं, 0.2। तो अब हमारे पास क्या आंसर होता है, 0.2 डिवाइडेड बाई 1.2 इज इक्वल टू 0.16 या फिर 17, जो भी हो। तो यहाँ पर ऐसे कुछ आंसर मिलता है। तो धीरे से बढ़ रही है, राइट। ऐसे शुरुआत में फास्ट बढ़ेगी, बट जैसे जैसे आप यू को बढ़ाते चले जाओगे, वैसे वैसे उनका ग्रोथ होगा वो स्लो हो जाएगा, ऐसे कुछ हमारे पास ग्राफ मिलेगा। तो इस पॉइंट को हम जैसे कनेक्ट करेंगे तो वैसे मिलेगा हमारे पास ग्राफ, कि जैसे आप यू की वैल्यू को इन्फिनिट कर दोगे, तब आपको जो वी की वैल्यू है वो एफ के अप्रोचेबल मिलेगी या फिर एफ के नज़दीक मिलेगी।
तो ये कुछ इसमें एक ऐसा ग्राफ आ गया हमारे पास। तो डाइवर्जिंग मिरर के लिए कौन सा वाला ग्राफ सही है? तो ये सेकंड वन, ये वाला ग्राफ। तो डाइवर्जिंग मिरर के लिए हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो ऐसा कुछ मिलेगा, सेकंड वन। अब हम क्या करेंगे कि लेंसेज के बारे में देखते हैं। तो थर्ड वन है, मान लो कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस वो कुछ इस तरह से होता है, ऐसा कुछ। एंड जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी इस केस में भी वो इस ऐसे कुछ होगी। मान लो कि एक्स डायरेक्शन में। एंड जो ये यहाँ पर है सेंटर में, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ पोल है। एंड सेम यहाँ पर जो पॉइंट पार्टिकल होगा या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, उसको पोल से राइट हैंड साइड में हमें मूव करवाना है। तो साइन कन्वेंशन के अनुसार यहाँ पर हम पॉजिटिव वैल्यू एंड यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। इस केस में भी जो फोकस होगा वो किस तरफ होगा? तो फोकस हमेशा जो कन्वर्जिंग लेंस है वो जहाँ से फोटोन आता है उसके लेफ्ट साइड में होता है। ठीक? मान लो कि अब यहाँ से हम लाइट लाइट को पुट करें, एंटर कराए, तो इसका जो फोकस होगा इस तरफ होगा। मान लो यहाँ से लाइट हम पुट कराए तो इसका जो फोकस होगा वो यहाँ पर होगा। दोनों साइड फोकस होता है, बट लाइट कहाँ से आप एंटर करवा रहे हो उसके हिसाब से हम फोकस ले सकते हैं। ठीक? तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो यहाँ पर है। ऑब्जेक्ट तभी होगा ना तो उस पर लाइट पड़ेगी। राइट? तो हमारा जो पास ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड है, तो उसका जो फोकस होगा वो लेफ्ट साइड होगा। तो हमारे पास जो फोकस होगा, मान लो कि मैं इसको ग्रीन तरीके से दिखाता हूँ, तो यहाँ पर हमारा फोकस होगा कुछ एफ। तो इस केस में भी जो हमारे पास ऊपर लेंथ होगी वो माइनस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन लिखता हूँ लेंस के, जनरल लेंस का। वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो ये हमारा जनरल लेंस का इक्वेशन है। इसको अब कन्वर्जिंग लेंस में कन्वर्ट करते हैं, इस इक्वेशन को। तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए क्या होता है? फोकल लेंथ कौन सी है? माइनस वाली, माइनस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइनस एफ। 1/v का पता नहीं है, वो ऐसे ही रहने देते हैं। 1/u, यू कौन सी डायरेक्शन में? प्लस डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लस यू। जैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपको माइंड में टिक हो, राइट, रिमेंबर हो, इसलिए यहाँ पर लिखता हूँ प्लस यू। प्लस डायरेक्शन में हम ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं। अब क्या होगा कि हमें 1/v चाहिए, तो ये इस टर्म को मैं इस साइड ले आता हूँ, तो हमारे पास जो मिलेगा वो मिलेगा ऐसे कुछ 1/u माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/v। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने में हमारे पास जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऐसा कुछ v इज इक्वल टू एफ माइनस यू एंड यू एफ। एफ माइनस यू, ऐसा कुछ मिलेगा। तो इसमें भी देखो डिनोमिनेटर में माइनस आया। अब मैं आपको आगे वाला इक्वेशन में लेके चलता हूँ। ये वाला इक्वेशन देख लो, ये वाला। इसमें क्या है? एफ माइनस यू माइनस एफ है, एंड जो हमारे पास आंसर लेंस में निकल के है यहाँ पर क्या है? एफ माइनस यू है। सिर्फ यहाँ पर माइनस का ही एक फर्क है डिनोमिनेटर में। अगर मैं इस इक्वेशन में क्या कर दूँ कि माइनस को कॉमन ले लूँ, अगर इस इक्वेशन में मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा? माइनस यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ, ऐसा कुछ इक्वेशन बन जाएगा कि नहीं? तो ये इस किसका इक्वेशन है? तो ये कन्वर्जिंग मिरर का इक्वेशन है। ये जो हमारे पास इक्वेशन आया है, एक किसका इक्वेशन आया? कन्वर्जिंग मिरर मिरर का इक्वेशन आया। तो हमें डायरेक्टली इससे पता चल जाएगा कि ये इसका जो ग्राफ आने वाला है वो कन्वर्जिंग मिरर का ही आने वाला है। हम इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास, हमको पता ही है कि इसका ग्राफ कैसे आने वाला है। देखो ये हमारे पास इक्वेशन था ऐसा, तो इसका ग्राफ कैसे आया? ये वाला आया ना, इन्फिनिट तक अप्रोच वाला। तो इस केस में भी इसका ग्राफ ऐसा ही आएगा। यहाँ पर माइनस साइन क्यों आ रहा है? तो हमने बताया था आगे कि ये माइनस साइन है ना वो सिर्फ डायरेक्शन दिखाएगी। अगर हम इसका मॉड्यूलस लगे, मान लो कि ये जो वी है उसका मॉड्यूलस लगे ऐसा, तो सारी वैल्यू प्लस में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो इसका ग्राफ है, कन्वर्जिंग लेंस का ग्राफ है, वो किसका ग्राफ है? वो कन्वर्जिंग मिरर का ग्राफ है। तो सेम ग्राफ है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्राफ ऑफ कन्वर्जिंग मिरर इज सेम एज कन्वर्जिंग लेंस।
तो उसका भी सेम ग्राफ आएगा। तो ये हमारी थोड़ी सी हम ट्रिक भी बोल सकते हैं कि हम ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं। तो कन्वर्जिंग लेंस का ग्राफ होगा वो कैसे मिलेगा, ऐसा ही कुछ मिलेगा वन टाइप। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डाइवर्जिंग लेंस के बारे में। तो हमारे पास जो फोर्थ वाला था ऑप्शन, वो कौन सा था? डाइवर्जिंग लेंस के बारे में। डाइवर्जिंग लेंस कुछ इस तरह से होता है, ऐसा कुछ। एंड जो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सेस है, यहाँ पर हमारा पोल होगा। सेम चीज़ है, यहाँ पर प्लस वैल्यू होगी, यहाँ पर माइनस वैल्यू होगी। बट इस केस में अब क्या होगा कि जो फोकल लेंथ होगा ना वो यहाँ पर होगा। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट होगा ना, और जिस डायरेक्शन में जब प्रकाश या फिर जो लाइट होगी ना, उसी डायरेक्शन में फोकल लेंथ होगा। ऐसे भी मान सकते हैं ये फोकल लेंथ है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो है f। तो अब वापस से हम डाइवर्जिंग लेंस के बाद इक्वेशन को ढूंढते हैं। तो हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन इक्वेशन था वो क्या था? 1/f=1/v - 1/u। अब इस केस में जो एफ है ना वो प्लस है, क्योंकि वो प्लस डायरेक्शन में है। 1/v की वैल्यू पता नहीं। एंड यू है वो भी प्लस डायरेक्शन में है। ये एक्स है, ये प्लस डायरेक्शन में ही है, राइट? क्योंकि हमें पोल से इंडिपेंडेंट तरफ अप्रोच करवाना है, तो यू भी प्लस प्लस ही होगा सारे केस में। अब क्या मिलेगा देखो, 1/v क्या मिलेगा इस इक्वेशन से? 1/f इज प्लस 1/u। तो सिंप्लीफाई करने पे ये कुछ इस तरह से मिलेगा। तो ये देखो, ये वापस से अ, आगे वाले किसी केस का इक्वेशन लगता है। देखो कौन से वाले इक्वेशन है, ये कौन से वाला इक्वेशन है? तो हमारा पास ये डाइवर्जिंग मिरर था, ये वाला देखो, ये वाला हो गया डाइवर्जिंग मिरर का केस। डाइवर्जिंग मिरर में क्या फर्क है? यहाँ पर माइनस है, एंड हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस है, इसमें क्या है? यहाँ पर प्लस है। तो माइनस साइन क्या दिखा दिया? माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन दिखा दी है, बट इक्वेशन में क्या मिला? सेम मिला ना। उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड को हमको ऐसा लिखते हैं ना, मोड वी को, तो वो सेम है। तो डाइवर्जिंग लेंस में भी बोल सकते हैं कि जो डाइवर्जिंग लेंस में जो ग्राफ मिलेगा वो सेकंड नंबर का ही होगा, इस टाइप का ही होगा, जैसा कि हमने डाइवर्जिंग मिरर के बारे में फाइंड किया था, ऐसा कुछ ये वाला। तो सेम हमारे पास ग्राफ मिलेगा दोनों के। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कर चुका है। तो यहाँ पर लिखता हूँ ऑफ ग्राफ ऑफ डाइवर्जिंग मिरर इज सेम एज डाइवर्जिंग लेंस। So I hope you understood it well. Best of luck.